लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 10। हम लोग बीपीएससी के 9 गो पार्ट को देख चुके हैं, जिसमें केवल प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। लगभग इस वीडियो के माध्यम से 68वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सबको हम आंसर साथ देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तथा बढ़िया से समझने का प्रयास करें। अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो सवाल का नंबर कमेंट कीजिए, आपको पुनः समझा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहाँ किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो दिसंबर 1922 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया। अब नाभिकीय संलयन क्या है या नाभिकीय विखंडन क्या है? जहां हम परमाणुओं को तोड़ते हैं उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ए में है तो कौन सा लेबोरेटरी था जो 2022 में बोला कि नाभिकीय संलयन का सफलता हो गया? लॉस था, लॉरेंस था, ओक था, इनमें से कोई नहीं था। आंसर हो जाएगा बी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने यह दावा किया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? चलिए, बोला जा रहा है कि किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर, तो आखिर ये सेनेगल क्या है? तो देखिए, सेनेगल जो है वह एक देश है। ये सेनेगल जो है वह एक देश है, ठीक है ना, जो दक्षिण अफ्रीका का देश है। ये क्या किया कि CO27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन नाम का एक गठबंधन है, उससे मिल गया। तो कौन सा देश मिल गया? सेनेगल। किसके साथ मिल गया? स्पेन के साथ, जर्मनी के साथ, इनमें से कोई नहीं कि इटली के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के साथ। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, भारत में प्रथम बार किस देश ने दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग दिया? देखिए, GI टैग कई गो क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे चावल को भी GI टैग मिला है, लेकिन यहाँ निहोंसू को GI टैग मिला है। तो निहोंसू को GI टैग कौन दिया है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर निहोंसू क्या है। देखिए, निहोंसू जो है जापान का एक पेय पदार्थ है, यानी पीने वाला पदार्थ है। इसे GI टैग देने वाला देश कौन था? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, जापान। 4 नंबर सवाल आपको छोड़ देना है, 4 नंबर सवाल आपको छोड़ देना है, 4 नंबर सवाल छोड़ देना है। आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त में से, नहीं ये तो 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? 2022 में एक टेस्ला नाम का रोबोट लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है? पेपर, एटलस, ऑप्टिमस, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्टिमस। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है या मिलती है? यानी भारत के कौना राज्य के सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से मिलती है? सीमा मतलब बॉर्डर होता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। आंसर बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा बिहार के जिलों से सबसे अधिक बार मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तीरंदाजी, क्रिकेट, ट्रैक साइकिलिंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग में क्या होते हैं कि छोटे छोटे रेस के बाइक होते हैं जिनमें खास करके महिलाओं को भागीदारी बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? देखिए, ये जो बुकर पुरस्कार है वह खास तौर पर अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया जाता है, इंग्लिश के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो बुकर पुरस्कार है खास तौर से, हाँ, बुकर पुरस्कार जो है वह इंग्लिश के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा एक उपन्यास है जो इंग्लिश में लिखा गया है और इसी उपन्यास को 2022 में बुकर पुरस्कार मिला था। तो पूछा जा रहा है कि ये उपन्यास लिखा किसने था? सेहान ने, माइकल ने, प्रदीप ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, सेहान करुण तिलक। सेहान करुण तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम यानी लक्ष्य क्या था? अंतरिक्ष और निरंतरता, अंतरिक्ष में औरतें, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरता। ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए, कोलिन्स एक डिक्शनरी है जिसका एक वर्ड यानी शब्द है द ईयर 2022 में कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो कोलिन्स डिक्शनरी से लिया गया है? लो फेयर है, परमाक्राइसिस है, कोरलियन है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी परमाक्राइसिस है। परमाक्राइसिस का मतलब होता है असुरक्षा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें।